दिस इज़ प्लूरल इफ्यूजन, मतलब प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है प्लूरल स्पेस में वो होता है 5 से 15 ml। लेकिन प्लूरल फ्लूइड जो है वो सीक्रेट होता है कहाँ से? जो पेराइटल प्लूरा है उससे। रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज़ 0.01 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर। सम ऑफ दिस सीक्रेटेड फ्लूइड इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बाय लिम्फेटिक्स। मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो होना चाहिए प्लूरल कैविटी में क्लिनिकली डिटेक्ट करने के लिए वो है 300 ml। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे प्लूरल कैविटी में फ्लूइड हम पता लगा सकें है या नहीं, तो मिनिमम 300 ml ज़रूर होना चाहिए, तभी पता लगेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो जो कि मिनिमल प्लूरल इफ्यूजन के लिए है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वो है सीटी चेस्ट और उसके बाद यूएसजी चेस्ट, नोट चेस्ट एक्सरे। ठीक है। मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो होना चाहिए प्लूरल इफ्यूजन को कंफर्म करने के लिए चेस्ट एक्सरे पे अपराइट पोजीशन में, तो लेटरल व्यू में 100 ml से ज़्यादा होना चाहिए, पता लग जाएगा चेस्ट एक्सरे पे। फ्रंटल व्यू में 200 ml से ज़्यादा होना चाहिए, और फ्रंटल व्यू में हेमी डायफ्राम को ओब्लिटरेट कर दे तो उसके लिए 500 ml फ्लूइड ज़रूर होना चाहिए फ्रंटल व्यू पे। हेमी डायफ्राम को ओब्लिटरेट करने के लिए चेस्ट एक्सरे में 500 ml से ज़्यादा होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लूरल इफ्यूजन की चेस्ट एक्सरे पे? चेस्ट एक्सरे पे जो सीपी एंगल होता है ना, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, वो ब्लंट हो जाना चाहिए। नॉर्मली शार्प होता है वो एंगल, लेकिन फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से ब्लंट हो जाएगा। सो ऑब्लिटरेशन और ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। मेनिस्कस साइन होगा, मतलब मेनिस्कस दिखेगा ऐसा कनकेव शेप में। नोटिस द हाईएस्ट पॉइंट ऑन मेनिस्कस लेटरली इज़ हायर। जैसे यहाँ पे मेनिस्कस है, ये कनकेव शेप में मेनिस्कस बन रहा है, तो लेटरली जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मीडियल वाले हाईएस्ट पॉइंट से हायर होगा। ठीक है। सो हाईएस्ट पॉइंट ऑन मेनिस्कस लेटरली इज़ हायर। यहाँ पे सीपी एंगल है, ये सीपी एंगल है, ये ब्लंट हो जाता है हाइड्रोथोरेक्स में। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स में ऐसे सीधा मेनिस्कस दिखता है, कनकेव शेप में नहीं दिखता, सीधा। एटियोलॉजी कारण क्या होता है? या तो ये फ्लूइड आया है जो प्लूरल कैविटी में, वो ट्रांसयूडेटिव हो सकता है या एक्सयूडेटिव हो सकता है। ठीक है। ट्रांसयूडेटिव का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल से लीक होके मतलब फ्लूइड आ रहा है, ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होके आ रहा है। वो क्यों लीक हो रहा है? क्योंकि 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा है जो पुश कर रहा है फ्लूइड को बाहर, या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर कम है ब्लड वेसल में जिसके कारण फ्लूइड अंदर वापस नहीं आ पा रहा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के कारण है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, या फिर कोई वाल्वुलर लीजन। और ऑन्कोटिक प्रेशर के कम होने के कारण है अल्फा एल्ब्यूमिन का कम हो जाना ब्लड में, जो कि सिरोसिस में होता है, कम बनता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादा एक्सक्रीट होता है। प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी में भी एक्सक्रीट ज़्यादा होता है। So hydrostatic pressure will drive the fluid out of the vascular space or capillaries, while oncotic pressure will drive the fluid back into the intravascular compartment. Any condition causing increase in the hydrostatic pressure or decrease in the oncotic pressure would lead to excess pleural fluid accumulation in the pleural space of the patient. Conditions which cause an increase in the hydrostatic pressure are congestive heart failure, which is the most common cause, constructive pericarditis and valvular lesions. Conditions which cause a decrease in the oncotic pressure are डिक्रीज इन द ब्लड एल्ब्यूमिन, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया विच लीड्स टू डिक्रीज इन ऑन्कोटिक प्रेशर। और क्यों होता है हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया? सिरोसिस के कारण, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी के कारण। अब जो ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है ना, वो हमेशा बायलैटरल होता है, क्योंकि प्रेशर जो काम कर रहा है वो सारी ब्लड वेसल्स में काम कर रहा है, दोनों साइड में काम कर रहा है, ऑन्कोटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो लीडिंग कॉज ऑफ बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन जो है वो हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन जो है ना, वो यूनिलैटरल भी हो सकता है और बायलैटरल भी हो सकता है। वो होता क्यों है एक्सुडेटिव वैरायटी? या तो पैरानिमोनिक इफ्यूजन है, निमोनिया के कारण प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, तो निमोनिया यूनिलैटरल भी हो सकता है, उसके कारण यूनिलैटरल एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। सो ट्रांसुडेटिव हमेशा बायलैटरल होता है, एक्सुडेटिव कैन बी यूनिलैटरल और बायलैटरल। इसके कारण है एक तो पैरानिमोनिक इफ्यूजन, एक मैलिग्नेंसी जो कि इरिटेट करती है, कोई पेरिफेरल मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि प्लूरा को इरिटेट कर रही है, उसके कारण प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है।
यूनिलेटरल हो सकता है टीबी, ठीक है, रूमेटॉइड इफ्यूजन हो सकता है या मीग सिंड्रोम हो सकता है। रूमेटॉइड इफ्यूजन हो सकता है टीबी में, मैलिग्नेंसी में, पैरानिमोनिक निमोनिया में, मीग सिंड्रोम में। मीग सिंड्रोम में हम आगे पढ़ेंगे कि राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन होता है। अब लीडिंग कॉज ऑफ मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन इज एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग। Adenocarcinoma lung is peripherally located, so it would keep on causing irritation of the pleural surface, resulting in exudative pleural effusion. थोरैकोसेंटोसिस पे थोरैकोसेंटोसिस करेंगे तो फ्लूइड बाहर आएगा। वो फ्लूइड अगर कुछ टाइम तक रखने पे अगर वो क्लोट फॉर्म कर रहा है तो वो एक्सुडेटिव वेराइटी का फ्लूइड है, और अगर वो वाटर जैसा है और क्लोट नहीं हो रहा तो वो ट्रांसुडेटिव वेराइटी का है। थोरैकोसेंटोसिस करते कैसे हैं? यूएसजी गाइडेड करनी होती है हमेशा। अगर प्लूरल सरफेस और लंग के बॉर्डर के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है तो वो एक इंडिकेशन है कि हमें थोरैकोसेंटोसिस करनी चाहिए। मोर देन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द प्लूरल सरफेस एंड द लंग बॉर्डर, दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑफ फ्लूइड सेपरेटिंग लंग बॉर्डर फ्रॉम प्लूरल सरफेस ऑन चेस्ट एक्सरे इज एन इंडिकेशन ऑफ डूइंग थोरैकोसेंटोसिस। यूएसजी गाइडेड होती है। प्रिफर्ड साइट ऑफ थोरैकोसेंटोसिस इज 8th इंटरकोस्टल स्पेस इन द स्कैपुलर लाइन, ठीक है। करते कैसे हैं? पेशेंट को सीधा बिठाते हैं, इंक्लाइन थोड़ा आगे की तरफ, और पीछे खड़े होते हैं पेशेंट के। मिड एक्सिलरी लाइन पे नहीं करेंगे, स्कैपुलर लाइन पे करेंगे। अगर मिड एक्सिलरी लाइन पे कर दिया तो न्यूमोथोरैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्लूइड जो है वो लंग को पुश कर रहा होता है एक साइड में, हम उसको निकालते हैं थोरैकोसेंटोसिस से 8th इंटरकोस्टल स्पेस में। अब डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। जो मैलिग्नेंसी के कारण जो प्लूरल इफ्यूजन होता है वो बहुत मैसिव होता है, ठीक है। यूजुअली देयर इज मैसिव प्लूरल इफ्यूजन इन मैलिग्नेंसी। पेरिफेरली लोकेटेड कोई कैंसर, उसके कारण इरिटेशन हो रही है, इफ्यूजन हो रहा है। लीडिंग कॉज ऑफ मैलिग्नेंट एसाइटिस, अगर मैलिग्नेंसी के कारण एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड आ रहा है तो कार्सिनोमा ओवरी इज द रीज़न। अगर मैलिग्नेंसी के कारण प्लूरल कैविटी में अगर फ्लूइड आ रहा है, प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है तो कार्सिनोमा ऑफ द लंग, एडिनोकार्सिनोमा इज द रीज़न। सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट के प्लूरल इफ्यूजन में वो होते हैं ट्रेपेपनिया, ठीक है, यानी कि डिस्निया इन लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन, ट्रेपेपनिया। मैनेजमेंट जो होगी, डायग्नोस्टिक थोरैकोसेंटोसिस करेंगे, सेंड द फ्लूइड टू द लेबोरेटरी टू कंफर्म द एक्सुडेटिव वैरायटी। जो फ्लूइड निकला है थोरैकोसेंटोसिस से वो लैब में भेजेंगे ताकि पता लग सके कि एक्सुडेटिव है या ट्रांसुडेटिव है, ठीक है। लैब में हम क्या चेक करेंगे उस फ्लूइड में कि पता लगे कि एक्सुडेटिव है? एक तो प्लूरल फ्लूइड जो है उसमें प्रोटीन चेक करेंगे और प्लूरल फ्लूइड में एलडीएच चेक करेंगे। अगर प्लूरल फ्लूइड सीरम के लेवल में, प्लूरल फ्लूइड में प्रोटीन 0.5 टाइम्स ज़्यादा है सीरम से, या फिर प्लूरल फ्लूइड में एलडीएच सीरम के मुकाबले 0.6 टाइम्स ज़्यादा है, या फिर प्लूरल फ्लूइड में एलडीएच सीरम की अपर रेफरेंस लिमिट से 2/3 टाइम्स ज़्यादा है, तो इनमें से अगर एक भी हुआ तो हम कहेंगे कि एक्सुडेटिव वैरायटी का प्लूरल इफ्यूजन है, और इस क्राइटेरिया को लाइट्स क्राइटेरिया बोलते हैं। आइडियली एनी वन ऑफ द 3 इज सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। हाउएवर इन अबाउट 25% ऑफ केसेस लाइट्स क्राइटेरिया में मिसडायग्नोज ट्रांसुडेट एज एक्सुडेट। 25% केसेस में ट्रांसुडेट को एक्सुडेट बता सकता है लाइट्स क्राइटेरिया। अदर पैरामीटर्स जो चेक करेंगे कि एक्सुडेटिव है या ट्रांसुडेटिव, 3 तो ये हो गए, प्रोटीन और एलडीएच, ठीक है। और हम शुगर भी चेक कर सकते हैं। शुगर अगर 60 मिलीग्राम% से कम है तो एक्सुडेटिव है। साइटोलॉजी चेक कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, मैलिग्नेंट सेल्स दिखेंगी तो एक्सुडेटिव होगा। प्लूरल इफ्यूजन इन दीज केसेस ऑफ मैलिग्नेंसीज रिकर्स अ लॉट आफ्टर थोरैकोसेंटोसिस। थोरैकोसेंटोसिस के बाद बहुत रिकर करता है। अगर मैलिग्नेंसी है तो प्लूरल इफ्यूजन बार बार होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक स्क्लेरोजिंग एजेंट इंजेक्ट कर देंगे प्लूरल स्पेस में, और वो स्क्लेरोजिंग एजेंट जो है प्लूरल स्पेस को ऑब्लिटरेट कर देगा। इस प्रोसीजर को बोलते हैं प्लूरोडेसिस, ठीक है। प्लूरोडेसिस के बाद फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं होता प्लूरल स्पेस में बार बार। मैक्सिमम अमाउंट जो हम थोरैकोसेंटोसिस से निकाल सकते हैं वो है 1500 ml, इससे कम ही निकालनी होती है। एंड इट इज़ एज पर BTS गाइडलाइंस, ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी गाइडलाइंस। अगर 1500 ml से ज़्यादा निकाल लिया तो री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे डेथ भी हो सकती है। री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा। मैनेजमेंट मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन की क्या होगी?
जैसे ही थोरेकोसेंटेसिस किया, फ्लूइड निकाला, तो कुछ ड्रग्स इंजेक्ट करेंगे जैसे डॉक्सीसाइक्लिन प्लूरल स्पेस के अंदर, जिससे प्लूरोडेसिस हो जाएगी, प्लूरल इफ्यूजन बाद में नहीं होगा। अब ट्रेपेपनिया देखा हमने कि लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में डिस्निया होना। एक होता है ऑर्थोपनिया, यानी कि ब्रेथलेसनेस जो कि सुपाइन पोजीशन में हो, एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर में देखी जाती है। प्लेटिपनिया जो कि सिटिंग पोजीशन में डिस्निया हो, जैसे एट्रियल मिक्सोमा और हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। पैरानिमोनिक इफ्यूजन होता है, ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूजन होता है और रूमेटॉइड प्लूरल इफ्यूजन होता है। ठीक है, ये सारे एक्सुडेटिव वैरायटी हैं। एक तो मैलिग्नेंट देख लिया हमने एक्सुडेटिव का, एक पैरानिमोनिक है निमोनिया में, एक ट्यूबरकुलर है टीबी में, एक रूमेटॉइड है। यही तो रीजंस थे ना, जो मैलिग्नेंसी, पैरानिमोनिक, टीबी, रूमेटॉइड और मीक सिंड्रोम भी देखेंगे। सो ये 4 वैरायटी बच गई। ठीक है, पैरानिमोनिक इफ्यूजन में क्या होता है, अगर लेट डायग्नोज हो रहा है निमोनिया तो उसके कारण एम्पाइमा डेवलप हो सकता है, इफ्यूजन हो सकता है, बाद में एम्पाइमा हो सकता है, और एम्पाइमा को हमें ड्रेन करना पड़ेगा 5th इंटरकोस्टल स्पेस में चेस्ट ट्यूब डाल के ड्रेन करना पड़ेगा, मिड एक्सिलरी लाइन में डाल के। ठीक है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। थोरेकोसेंटेसिस करते हैं 8th इंटरकोस्टल स्पेस में इन स्कैपुलर लाइन, जबकि एम्पाइमा को ड्रेन करने के लिए चेस्ट ट्यूब डाल के 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में ड्रेन करते हैं। ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूजन अगर है तो इसको हम एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की तरह क्लासीफाई करेंगे। प्लूरल फ्लूइड में एडिनोसिन डीएमिनेज लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए होंगे। टीबी की वीडियो में, ट्यूबरकुलोसिस की वीडियो में हमने प्लूरल टीबी में एक गलत चीज़ बोली थी कि सीरम में हम एडिनोसिन डीएमिनेज लेवल्स चेक करते हैं, वो बढ़े हुए होते हैं। नहीं, प्लूरल फ्लूइड में बढ़े हुए होते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज के लेवल्स इन प्लूरल टीबी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, प्लूरल टीबी जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, वो होगा CB नॉट ऑन द प्लूरल बायोप्सी, नॉट ऑन प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो प्लूरल बायोप्सी पर CB नॉट करते हैं और प्लूरल फ्लूइड पे एडिनोसिन डीएमिनेज लेवल्स चेक करते हैं। अब रूमेटॉइड प्लूरल इफ्यूजन होता है तो रूमेटॉइड रीजन्स में लंग्स और हार्ट में इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, जिसके कारण प्लूरल इफ्यूजन होता है। ठीक है, स्किन पे भी होंगे एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पे नोड्यूल्स। अब जो हार्ट में और लंग्स में इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स है ना, इनके ब्रेकडाउन से ही एक्सुडेट्स आते हैं और उसके कारण एक्सुडेटिव वैरायटी का प्लूरल इफ्यूजन होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पर रूमेटॉइड वैरायटी में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स दिखेंगे प्लूरल फ्लूइड में। अगर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड में, एक्सुडेटिव वैरायटी है, रूमेटॉइड विल बी द रीज़न। लो प्लूरल फ्लूइड शुगर दिखेगी एक्सुडेटिव वैरायटी में, यानी मैलिग्नेंसी में, इन्फेक्शन में, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एसोसिएटेड प्लूरल इफ्यूजन में लो शुगर दिखेगी। ठीक है, मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शन यानी एम्पाइमा, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एसोसिएटेड प्लूरल इफ्यूजन। ये याद रखना है कि लो प्लूरल फ्लूइड शुगर होती है, इन्फेक्शन, एम्पाइमा, मैलिग्नेंसी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एसोसिएटेड प्लूरल इफ्यूजन। मीग्स सिंड्रोम में भी एक्सुडेटिव वैरायटी का प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। ये एसोसिएटेड रहता है ओवेरियन ट्यूमर्स में, फाइब्रोमा या थिकोमा, असाइटिस देखने को मिलता है जो कि ओवेरियन ट्यूमर है, और राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन कब देखने को मिलता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस अगर है तो पैंक्रियाज इज ऑन द लेफ्ट साइड, उसके कारण डिस्ट्रक्शन होती है और इरिटेशन होती है और लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। अगर टेल ऑफ पैंक्रियाज इन्वॉल्व है तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में सिंपैथेटिक प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। बोरहाउ सिंड्रोम यानी रप्चर ऑफ द ईसोफेगस, तो ईसोफेगस इज ऑन द लेफ्ट साइड प्लूरल इफ्यूजन। ऐसे ईसोफेगस कोई मैलिग्नेंसी है उसके कारण भी इरिटेशन होकर प्लूरल इफ्यूजन अकर्स ऑन द लेफ्ट साइड। बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन होगा तो हेमाटोक्रिट विल बी मोर देन ऑफ द ब्लड, 0.5 टाइम्स ऑफ द ब्लड होता है हेमाटोक्रिट अगर प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है हेमरेजिक, तो प्लूरल फ्लूइड का हेमाटोक्रिट वैल्यू विल बी 0.5 टाइम्स दैट ऑफ द ब्लड। टीबी में भी हेमरेजिक देखने को मिलता है, कैंसर में भी, मेसोथेलियोमा में भी और ट्रोमा में भी। तो टीबी कैन बी द रीजन फॉर हेमरेज प्लूरल इफ्यूजन, कैंसर, मेसोथेलियोमा एंड ट्रोमा। मेसोथेलियोमा एस्बेस्टोसिस के साथ एसोसिएटेड रहता है। और क्या फीचर्स होते हैं मेसोथेलियोमा में, एक तो प्लूरल प्लाक्स कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है, प्लूरा में प्लाक बनते हैं कैल्सिफाइड, और हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है मेसोथेलियोमा में। नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक तो एक क्लियर अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का जो कि पैराइटल प्लूरा से ओरिजिनेट होता है, क्लियर होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का। ग्लूकोज लेवल बिल्कुल प्लाज्मा वाला ही होता है। प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो लेस देन 2% होता है, ठीक है, 1 to 2 ग्राम पर डेसीलीटर। pH एल्कलाइन होता है 7.6 to 7.64।
लैक्टेट डिहाइड्रोजन लेवल जो होता है प्लाज्मा से आधा होता है, 50% होता है। ग्लूकोज इज सेम एज दैट ऑफ द ब्लड एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। लैक्टेट डिहाइड्रोजन इज 50% दैट ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है। इंडिकेशंस, चेस्ट ट्यूब डाल के ड्रेन करेंगे। कब कब? एक तो एम्पाइमा है, लोक्यूलेटेड प्लूरल फ्लूइड है तो ड्रेन करेंगे। अगर प्लूरल फ्लूइड का एसिडिक पीएच हो गया है लेस देन 7.2, अगर प्लूरल फ्लूइड के ग्लूकोज लेवल कम हो गया है लेस देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो ड्रेन करते हैं। अगर पॉजिटिव ग्राम स्टेन आ रहा है कल्चर करने पे या फिर ग्रोसली पस है प्लूरल स्पेस में तो ड्रेन करते हैं चेस्ट ट्यूब डाल के 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड एक्सिलरी लाइन में। अब अगर हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन है तो ऐसा दिखेगा प्लूरल फ्लूइड। अगर काइलस थोरेसिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, अगर काइलोथोरेक्स हो रखा है, डैमेज है लिम्फेटिक्स में, उसके कारण अगर प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है तो वो काइलस मिल्क की वाइट दिखेगा। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा होता है। अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ट्रांसजुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है तो उसका कलर ऐसा दिखेगा। सो हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन, काइलस प्लूरल इफ्यूजन, ट्रांसजुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। काइलस प्लूरल इफ्यूजन जो है काइलस थोरेसिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है जिसके कारण काइलोथोरेक्स होता है। दिस प्लूरल फ्लूइड इज मिल्की वाइट कलर्ड एंड हैज़ हाई ट्राइग्लिसराइड्स। कॉज ऑफ काइलोथोरेक्स इज डैमेज टू द लिम्फेटिक्स बाय कंडीशन सच एज फाइलेरियासिस। यह एम्पाइमा को ड्रेन कर रहा है और यहाँ पे चेस्ट ट्यूब डाल के नॉर्मल चेस्ट ट्यूब इंसर्शन है। अब काफ़ी कंडीशन में प्लूरल इफ्यूजन होता है जैसे मैलिग्नेंसी, पैरानिमोनिया इफ्यूजन, एम्पाइमा, ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एसोसिएटेड, पल्मोनरी इन्फाक्शन, ईसोफेजियल रप्चर और पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है। तो मेन चीज़ है कि ग्लूकोज लेवल जो होते हैं ना एम्पाइमा में कम होते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एसोसिएटेड में कम होते हैं और मैलिग्नेंसी में ग्लूकोज लेवल्स कम होते हैं। ठीक है। बाकी तो ऐसे ही है। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लूरल इफ्यूजन।